हाय लर्नर्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉमर्स एकेडमी। माय सेल्फ से गिरीश अग्रवाल। आज के वीडियो में पूरे बिजनेस स्टडीज के पूरे 12 चैप्टर में जितने भी डिफरेंस है सारे के सारे डिफरेंस हम कवर करने वाले हैं। तो गाइस गेट रेडी, स्टार्ट करते हैं फटाफट। कौन सा डिफरेंस है? तो सबसे पहला डिफरेंस हमारा चैप्टर नंबर 2 में है, वो है यूनिटी ऑफ कमांड वर्सेस यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ कमांड क्या बोलता है? हर एक सबऑर्डिनेट को ऑर्डर कितनों से रिसीव करना है? सिर्फ और सिर्फ एक ही सुपीरियर। कितने होंगे? सिर्फ और सिर्फ एक सुपीरियर। वन subordinate should receive orders from only one and one boss। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या बोलता है कि अपने कंपनी है ना, तो कंपनी में अलग अलग डिपार्टमेंट बनाओ, हर एक डिपार्टमेंट का एक हेड रखो। वो हेड उस डिपार्टमेंट का प्लान बनाएगा। जब सारे हेड अपने अपने टारगेट अचीव कर लेंगे तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल गोल अचीव हो जाएगा। ईच ग्रुप हैविंग सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड वन प्लान। यूनिटी ऑफ कमांड क्या प्रिवेंट करता है? हम दो जन के सबऑर्डिनेट नहीं हो सकते, हम सिर्फ और सिर्फ एक ही जन के सबऑर्डिनेट होंगे। तो इट प्रिवेंट्स डुअल सबऑर्डिनेशन। और यूनिटी ऑफ डायरेक्शन क्या प्रिवेंट करता है कि हमें ओवरलैपिंग, कोई भी काम रिपीट नहीं करना। प्रोडक्शन वाला प्रोडक्शन कर रहा है, परचेस वाला परचेस, सेल्स वाला सेल्स, या मल्टीपल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं तो हर प्रोडक्ट अपना अपना काम कर रहा है। इट प्रिवेंट्स ओवरलैपिंग। ये एक सिर्फ और सिर्फ एक एम्प्लॉय, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। विच इन दोनों में से कौन सा सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉय की बात करता है? तो दैट इज यूनिटी ऑफ कमांड। और जब पूरा ऑर्गेनाइजेशन साथ में लेके चलना है तो दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। तो पहला हो गया यूनिटी ऑफ कमांड, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। नेक्स्ट है हमारे 4 चैप्टर्स के आते हुए कि व्हाट इज अ सिंगल प्लान। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंगल प्लान और स्टैंडिंग प्लान में डिफरेंस क्या होता है? सिंगल प्लान वो प्लान होता है जो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। क्या? जो सिर्फ और सिर्फ एक बार यूज हो रहा है। पर स्टैंडिंग प्लान होता है जो बार 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 रिपीटेडली यूज होता है। ठीक है, ठीक है। और ये जो होता है सेम सेम पॉइंट है। सिंगल यूज प्लान इज जब फॉर वन टाइम, जो रिपीट नहीं होता है। ये रिकरिंग होता है। क्या होता है? इट इज रिकरिंग। ये एक तरीके का रिकरिंग होता है। दूसरा, इट इज एक बार प्रोजेक्ट खत्म, सिंगल प्लान खत्म। फॉर एग्जांपल, हमने इस साल का बजट बनाया, बजट खत्म, प्लान खत्म, फिर नेक्स्ट ईयर का नेक्स्ट बजट, फिर बजट खत्म, प्लान खत्म। लेकिन ये जो होता है ना स्टैंडिंग, वो चलता रहता है। हमारी जिंदगी के नियम रूल्स, हमारे बिजनेस के पॉलिसीज, हमारे शॉपिंग का प्रोसीजर, जब अमेजोन आया था आज से लेकर आज तक अभी तक प्रोसीजर सेम है। मेथड्स भी बहुत सारे, पर जो भी बेस्ट तरीका है, आज भी मैं स्टार्ट जब मैंने किया था मुझे डेबिट कार्ड ही प्रेफर होता था, आज भी मैं डेबिट कार्ड से ही प्रेफर करता हूं वंस। ठीक है, ओवर एंड ओवर। बट इसको हम थोड़ा थोड़ा चेंज करते रहते हैं, बट ये ज्यादा बदलता नहीं है, सेम रहता है। बट सिंगल तो खत्म। सिंगल प्लान में आते हैं, याद रखना सिंगल प्लान कौन से? दो ही आते हैं, 3 आते हैं, बजट, प्रोग्राम एंड प्रोजेक्ट। पर स्टैंडिंग में आते हैं हमारे पॉलिसी, प्रोसीजर, मेथड और रूल। याद करना, जो सिर्फ एक बार, ये बार बार ये खत्म हो जाते हैं, ये खत्म नहीं होते हैं। प्रोजेक्ट खत्म तो ये खत्म, लेकिन ये चलता रहेगा चलता रहेगा। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट आर द पॉलिसीज एंड ऑब्जेक्टिव। इसमें मैं आपको पहले ब्रह्मास्त्र बता देता हूं कि हमेशा सबसे पहला एक डिफरेंस देखो, आपको 3 से 4 डिफरेंस याद करने हो सकते हैं। तो सबसे पहला डिफरेंस तो ये लिखो कि उसकी डेफिनेशन क्या है। जैसे पॉलिसी क्या होती है, कैसे हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, और ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या एंड रिजल्ट है, क्या लक्ष्य है जो हम अचीव करना चाहते हैं। ठीक है, पॉलिसी डिस्क्राइब। ठीक है, फर्स्ट हो गया पॉलिसी डिस्क्राइब, कैसे काम होगा सर, रिक्रूटमेंट ऐसे होगा, एचआर ऐसे होगा, प्राइस ऐसे डिसाइड होगा। तो पॉलिसी डिस्क्राइब हाउ द वर्क इज डन, कैसे मैं इस काम को कंप्लीट कर रहा हूं। बट प्रोसीजर ऑब्जेक्टिव क्या बताता है? क्या काम करना है, व्हाट इज टू बी डन। ये बताता है हाउ, ये बताता है व्हाट। क्या? हाउ, व्हाट। पॉलिसी एक्सप्लेन द मोड, किस तरीके से मैं अपने ऑब्जेक्टिव को पाऊंगा। और ऑब्जेक्टिव क्या है? एंड रिजल्ट। ठीक है, पॉलिसी हर कोई बनाता है, टॉप लेवल कंपनी की, मिडिल लेवल डिपार्टमेंट की, ऑपरेशनल डे टू डे। पर जो कंपनी का ऑब्जेक्टिव होगा, जो कंपनी का लक्ष्य होगा, वो सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल रहता है। मुझे ऐसा लग रहा है अगर टाइप्स ऑफ प्लान में उनको कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछना होगा, वो कभी भी ऐसे नहीं पूछेंगे कि पॉलिसी बता दो, प्रोसीजर बता दो। ये डिफरेंस जरूर पूछेंगे, इसलिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, ये कैसे सॉल्व करना है, क्या क्या कहां पहुंचना है, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व होती है, क्या हमारा रिजल्ट है, कैसे एक्सप्लेन द मोड और एंड रिजल्ट, ये हर कोई लेवल बनाता है, ये सिर्फ और सिर्फ टॉप लेवल बनाता है। ठीक है, आई होप आपको ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट डिफरेंस है पॉलिसी के सेम वही ब्रह्मास्त्र। पहला पॉइंट ऑफ डिफरेंस, पॉलिसीज आर द ओन वे ऑफ सॉल्विंग, प्रोसीजर आर स्टेप टू स्टेप। एक पॉइंट डन। दूसरा,
पॉलिसी आर गाइड, किस तरीके से गाइड गाइड गाइड, जनरल गाइडलाइंस किस तरीके से सॉल्व करेंगे। प्रोसीजर आर गाइड टू एक्शन, क्या एक तरीके का गाइड कि भाई 1 के बाद 2 के बाद 3 के बाद 4 के बाद 4, ठीक है। पॉलिसी कहां से, देखो ऑब्जेक्टिव से निकल के आया पॉलिसी, पॉलिसी से निकल आया प्रोसीजर, प्रोसीजर का एक बेस्ट होता है मेथड, याद कर लेना। तो पॉलिसी आर डिराइव फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव, और ये प्रोसीजर हम किसको, प्रोसीजर कैसे बनाते हैं, पॉलिसी से, ठीक है। पॉलिसी ज्यादा रिजिड होती है, देखो हमारी पॉलिसी हम चेंज नहीं कर सकते, बट प्रोसीजर को ठीक है यार इस बार के लिए ये स्टेप स्किप कर दो, अभी ये टाइम है, एग्जाम का टाइम है, तो प्रोसीजर स्किप कर दो। कई बार होता है ना कि आप जैसे फाइल बनाने का तरीका होता है मेरा, तो इसको आप स्किप कर सकते हैं क्योंकि ठीक है प्रोसीजर लेस रिजिड होता है पॉलिसी मोड, ठीक है। पॉलिसी हमेशा जनरल टर्म में होगा, जनरल जनरल जनरल, और ये होता है हमारा एक्सप्रेस। अब मैं आपको बताता हूं इसमें कौन से याद करने, पॉज तो आप लोग ने याद कर ही लिया, आप रिजिड वाला कर लो, इन जनरल वाला कर लो, और ये कर लो, ये 4 एग्जाम्पल लिखना है नहीं लिखना है आपका है, कोई भी एग्जाम्पल लिख सकते हो, स्कूल एडमिशन पॉलिसी, ऑनलाइन शॉपिंग प्रोसीजर, जो आपको लिखना है आप लिख सकते हो, आप पर ये 4 पॉइंट कर लोगे तो मेरा काम हो जाएगा। डेफिनेशन डिराइव फ्रॉम ऑब्जेक्टिव, डिराइव फ्रॉम पॉलिसी, रिजिड ये लेस रिजिड, पॉलिसी जनरल होते हैं, ये स्पेसिफिक होते हैं। क्लियर है? आई होप आप लोग साथ साथ में याद करते जाएगा तो आपको अच्छा लगेगा। नेक्स्ट है हमारा व्हाट इज द प्रोसीजर, प्रोसीजर वही है सीक्वेंस ऑफ स्टेप जो हमें फॉलो करने हैं, और मेथड क्या आता है, किसी भी एक काम को करने का सबसे बेस्ट तरीका ढूंढना, दैट इज कॉल्ड एज मेथड। उसको हम क्या बोलेंगे, उसको कहीं ना कहीं हम बोलते हैं मेथड। प्रोसीजर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, ठीक है। रिजिड देखो पॉलिसी ज्यादा, फिर प्रोसीजर, फिर मेथड, ठीक है। तो प्रोसीजर ज्यादा रिजिड, मेथड तो फ्लेक्सिबल है, मेरे हिसाब से जो मेथड मेरे को कैश ऑन डिलीवरी चाहिए, किसी को डेबिट किए, किसी को क्रेडिट किए, किसी को गूगल पे चाहिए, जो मेथड प्रेफर करना है आप कर सकते हो। प्रोसीजर फिर से हमने देखा था, देखो प्रोसीजर क्या है, क्रोनोलॉजी समझो, प्रोसीजर किस चीज को इंप्लीमेंट कर रहा है, प्रोसीजर इंप्लीमेंट कर रहा है पॉलिसी को, और मेथड कहां से आ रहा है, स्टैंडर्डाइज एंड कोऑर्डिनेशन। आप चाहो तो प्रोसीजर का सिर्फ एक सिंगल स्टेप को ढंग से करना इज कॉल्ड मेथड, ठीक है। अगर मैं ब्रह्मास्त्र बोलूं, अगर मैं बोलूं कि क्या चीजें हैं, तो सबसे पहले आप डेफिनेशन लिख लो, फिर आप रिजिडिटी के हिसाब से डिफाइन कर लो, फिर वो किससे निकल के आए, जैसे ऑब्जेक्टिव से, पॉलिसी से, प्रोसीजर से, तो आपके 3 पॉइंट तो बैठे बैठे तैयार है, 3 पॉइंट तो बैठे बैठे तैयार हो चुके हैं। और मेरे ख्याल से आपको एक डिफरेंस नहीं 2 डिफरेंस आते हैं 4 या 6 मार्क में, 3 डिफरेंस देखने में तो इजी हो जाएगा। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट है पॉलिसी और रूल्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है अगेन एग्जाम पॉइंट ऑफ से। पॉलिसी एक तरीके का जनरल गाइडलाइंस होता है, रूल्स एक तरीके के नॉर्म्स होते हैं जो हमें करने हैं। ज्यादा रिजिड क्या है सबको पता है, रूल्स कहीं ना कहीं ज्यादा रिजिड होता है, मैं आपको इजी से बता रहा हूँ, रूल्स रिजिड होते हैं, पॉलिसी रिजिड नहीं होते। रूल्स को तोड़ोगे तो पेनल्टी लगेगी, पॉलिसी पे इतनी पेनल्टी वगैरह नहीं। पॉलिसी एक तरीके का जनरल होता है, रूल एक तरीके का स्पेसिफिक। पॉलिसी इज अ गाइड, रूल्स इज अ गाइड टू बिहेवियर ऑफ एम्प्लॉयज, कि एम्प्लॉयज को कैसे बिहेव करना है। पॉलिसी बोलता है फैसले कैसे लेना है, पॉलिसी डिस्क्राइब व्हाट इज टू बी डन अलग अलग सिचुएशन में, रूल बोलता है यही करना है या ये नहीं करना है। पॉलिसीज आर लेस रिजिड, रूल्स आर रिजिड, और इसमें आप ये भी लिख सकते हो रूल्स के तोड़ने पे पेनल्टी लग सकती है पर पॉलिसी पे नहीं लगती है, ठीक है। तो इसमें क्या है, फिर से वही रिजिडिटी वाला लिख लो एक, फिर ये हो गया वो, ये एक जनरल स्टेटमेंट है, ये स्पेसिफिक है। मैं आपको कॉमन कॉमन से पॉइंट बता रहा हूं, और आप लिख सकते हो पेनल्टी वाला भी, क्या आप लिख सकते हो ये, ठीक है, ठीक है, समझ आया। ये 4 पॉइंट आप याद कर लीजिएगा, आपका काम हो जाएगा। देखता हूं और भी है क्या, और है हमारा लास्ट एक है रूल्स और मेथड्स। रूल्स और नॉर्म्स, कैसे एम्प्लॉयज को काम करना है। मेथड, कोई भी काम को करने का सबसे फॉर्मुलाइज्ड वे ऑफ डूइंग अ रूटीन, फॉर्मुलाइज्ड किसी टास्क को सही से करना, ठीक है। ये रिजिड होते हैं, रूल्स बहुत ज्यादा रिजिड है, अभी मैंने डिस्कस किया, मेथड रिजिड कम है। रूल्स इंप्रूव्स, कहीं ना कहीं एम्प्लॉयज को के क्वालिटी एम्प्लॉयज को फॉलो करना है, उनकी बेटर करता है, पर मेथड बोलता है कि एम्प्लॉय किसी काम को बेस्ट तरीके से कैसे कर सके, उसकी क्वालिटी बढ़ाना, क्वांटिटी इंप्रूवमेंट करना, द बिहेवियर, और मेथड बोलता है इंप्रूवमेंट। If rules is not followed, then there is a strict penalty. और अगर if method are changed, there can be warning but no penalty. आप इधर पेनल्टी नहीं दोगे, ठीक है। तो एक ये तो हाई गया, स्पेसिफिक वाला लिख देना, और ये लिख देना, 3 मार्क का आएगा, ये वाला आएगा तो 3 आपने वो डिफरेंस आने चाहिए। क्लियर, जो भी आप देख लेना, कोई भी कमेंट में डाउट, आपको कोई भी डिफरेंस में डाउट है कमेंट में कर दिया जाइए, मैं कमेंट में फिर समझा दूँ, ठीक है। चलो और है क्या इसके, लास्ट अब हो गया ऑर्गेनाइजिंग, सबसे सिंपल,
अब हम ऑर्गेनाइजिंग में आते हुए, सबसे पहला होता है फंक्शनल स्ट्रक्चर। किस बेसिस पे बनता है? बेस्ड ऑन फंक्शन, बेस्ड ऑन डिवीजन, ये होता है फंक्शनल स्पेशलाइजेशन, ये होता है प्रोडक्ट। यहाँ पे हम अलग अलग डिपार्टमेंट बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग, तो फंक्शनल स्पेशलाइजेशन। प्रोडक्ट में बनाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्ट की कॉस्मेटिक्स, गारमेंट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, तो दैट इज प्रोडक्ट स्पेशलाइजेशन। फंक्शन में क्या होता है? हर डिफिकल्ट टू फिक्स ऑन डिपार्टमेंट कि भाई किसकी जिम्मेदारी है, किसकी वजह से प्रॉफिट होगा, नहीं प्रोडक्शन बोलेगा परचेज, परचेज बोलेगा सेल्स, सेल्स बोलेगा मार्केटिंग। बट डिविजनल में हर एक डिपार्टमेंट को हम फिक्स कर सकते हैं, आपको कितना प्रॉफिट कमाना है, आपको कितना मुनाफा कमाना है, हर एक डिपार्टमेंट का प्रॉफिट फिक्स हो सकता है। ठीक है। नेक्स्ट, मैनेजरियल डेवलपमेंट डिफिकल्ट होता है क्योंकि गाइस आप सिर्फ और सिर्फ एक फंक्शन कर रहे हो, प्रोडक्शन, परचेज, सेल्स, मार्केटिंग। अब इनमें से किसको टॉप लेवल को लेके जाना है पता नहीं, क्योंकि सारे फंक्शन इंपॉर्टेंट है। डिविजनल में क्या है, आप एक प्रोडक्ट रिलेटेड सारे फंक्शन कर रहे हो, तो जो प्रोडक्ट वाले ने सबसे अच्छा किया हम उसको टॉप लेवल पे ले जा सकते हैं। फंक्शनल आर नॉट डुप्लीकेटेड, हैंस इकोनॉमिकल। फंक्शनल सस्ता होता है, डिविजनल महंगा होता है। जब आप मल्टीपल प्रोडक्ट्स प्रिफर कर रहे हो तो गो विद डिविजनल, और आप मल्टीपल नहीं कर रहे तो गो फॉर फंक्शनल। क्लियर? बहुत इजी वाला है फंक्शनल और प्रोडक्ट। 2 पॉइंट तो बहुत सिंपल है, अकाउंटेबिलिटी वाला सिंपल है, और कहाँ पे इकोनॉमिकल। 4 पॉइंट तो 4 या 5, 4 से ऊपर डिफरेंस मुझे नहीं लगता आएगा, तो 4 मार्क वाला ये हो जाता है। चलो नेक्स्ट है हमारा ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, अब इट इज द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग नॉलेज और स्किल्स, इट इज द प्रोसेस ऑफ लर्निंग एंड ग्रोथ, कि भाई किसी काम को कैसे अच्छे से करना है, अच्छे से करना है, दैट्स ट्रेनिंग। और ओवरऑल ग्रोथ की बात करें, ओवरऑल की बात करें, दैट्स फॉर डेवलपमेंट। इससे आप काम अच्छा कर सकते हो, इससे आपका ग्रोथ अच्छा हो सकता है। ये कहीं ना कहीं जॉब ओरिएंटेड होता है, ये कहीं ना कहीं करियर की सिर्फ और सिर्फ एक काम को अच्छे करने की बात हो रही है, तो दैट इज ट्रेनिंग। और पूरा ओवरऑल ग्रोथ, ओवरऑल डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो दैट इज डेवलपमेंट। नेक्स्ट है अब हमारे प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट के डिफरेंस। प्राइमरी मार्केट में जब फर्स्ट टाइम एक कंपनी शेयर इश्यू करती है तो उसे हम बोलते हैं प्राइमरी। और इन्हीं शेयर्स की अगर वापस से बाइंग एंड सेलिंग क्या हो रही है, अगर इन्हीं शेयर्स की अब एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बीच में बाइंग एंड सेलिंग होती है तो उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट। सेल ऑफ सिक्योरिटीज बाय न्यू कंपनी, फर्स्ट टाइम टू द इन्वेस्टर्स, एग्जिस्टिंग शेयर्स होते हैं, यहां पे कंपनी इन्वेस्टर्स को शेयर बेचती है, और जब ये इन्वेस्टर्स आपस आपस में करते हैं तो होता है सेकेंडरी। ये सेकेंडरी है प्राइमरी। सिक्योरिटीज आर सोल्ड बाय द कंपनी टू द इन्वेस्टर्स डायरेक्टली, ओनरशिप ऑफ एग्जिस्ट इन एक्सचेंज बिटवीन इन्वेस्टर्स, द कंपनी इज नॉट इन्वॉल्व। यहाँ पे कंपनी बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं होती है। The flow of fund is from savers to investors, that is the primary market। डायरेक्टली पैसा इनके पास आता है, और इसमें इनडायरेक्टली पैसा आता है, क्योंकि जो डिफरेंस अमाउंट है सिर्फ वही आता है। ठीक है। एनालिसिस इन कैशेबिलिटी ऑफ शेयर इनडायरेक्टली। ठीक है। कैपिटल प्राइमरी मार्केट करता है डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन, और सेकेंडरी मार्केट करता है इनडायरेक्ट कंट्रीब्यूशन। नेक्स्ट, ओनली बाइंग। प्राइमरी मार्केट में सिर्फ और सिर्फ हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ बाइंग। बट सेकेंडरी मार्केट में हम बाइंग और सेलिंग दोनों कर सकते हैं। सिर्फ कंपनी बेच सकती है, कंपनी फिर से नहीं खरीदेगी प्राइमरी, बट सेकेंडरी में आप चाहो तो बेच सकते हो, आप चाहो तो खरीद भी सकते हो। प्राइस कौन डिटरमाइन करता है प्राइमरी में, क्योंकि कंपनी ने शेयर इश्यू किया है तो कंपनी डिसाइड करेगी क्या प्राइस पे बेचना है। बट सेकेंडरी मार्केट में हमारे दो धारी तलवार, थ्रू द मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। प्राइमरी मार्केट क्या कोई मार्केट है, कोई एक्सचेंज है, कोई जगह है? नहीं, हर एक कंपनी की अलग अलग जगह है, तो कोई फिक्स लोकेशन होती नहीं है। बट जो हमारे सेकेंडरी मार्केट है, ये पीएससी, एनएससी, इन सब की एक फिक्स लोकेशन होती है। अब एक और डिफरेंस इस चैप्टर का मेरे ख्याल से वो है हमारा मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट। सबसे पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, मनी मार्केट के पार्टिसिपेंट्स होते हैं हमारे आरबीआई, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, बैंक्स एंड कॉर्पोरेट्स। इसमें इंपॉर्टेंट सा वर्ड याद रखना, जो रिटेल इन्वेस्टर्स होते हैं, हम जैसे नॉर्मल इन्वेस्टर्स कैन बी द पार्ट ऑफ कैपिटल मार्केट। फर्स्ट में रिटेल इन्वेस्टर्स पॉइंट होना चाहिए आपके डिफरेंस में। वैसा इंस्ट्रूमेंट मनी मार्केट में आपको पता ही है, ट्रेजरी बिल, कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट डिपॉजिट, कॉल मनी। पर कैपिटल मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स में क्या है, शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड। आप मनी मार्केट में क्या बड़े बड़े प्लेयर्स इन्वेस्ट करते तो पैसा भी बहुत बड़ा लगता है, छोटे पैसों से काम नहीं होगा, लार्जर अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन कैपिटल मार्केट में 10, 15, 20 रुपए के शेयर खरीद लो, 2 रुपए का शेयर खरीद लो, जो खरीदना हो खरीद सकते हो।
मनी मार्केट इज फॉर शॉर्ट टर्म, दैट इज 1 साल के लिए होता है, और कैपिटल मार्केट होता है मिनिमम 1 साल से ज्यादा के लिए, 1 साल से ज्यादा के लिए। और जो नेक्स्ट पॉइंट है वो एग्जाम में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो, क्या मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट दोनों लिक्विड है? यस, पर दोनों में से ज्यादा लिक्विड कौन है? ज्यादा लिक्विड की रेस जीतता है मनी मार्केट। आपको इतना याद रखना है, मनी मार्केट और कैपिटल मार्केट में ज्यादा लिक्विड है हमारा मनी मार्केट। मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट इज हाई डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, और ये इंट्रोड्यूस करता है लेस अमाउंट, लेस लिक्विडिटी। ठीक है, सेफ्टी, सेफ कौन सा है? ड्यूरेशन अगर छोटा होगा तो सेफ भी रहता है हमारा मनी मार्केट, कंपैरेटिवली सेफर होता है। और कैपिटल मार्केट ड्यूरेशन ज्यादा है तो सेफर कम होता है। क्लियर? क्लियर। और अगर रिस्क ज्यादा है, इसमें रिस्क ज्यादा है, कम है, तो रिटर्न भी कम आएगा, और अगर इसमें रिस्क ज्यादा है तो रिटर्न भी ज्यादा आएगा, इसलिए कैपिटल मार्केट में हमें रिटर्न कहीं ना कहीं ज्यादा मिलता है। आई होप आप लोगों के डिफरेंस क्लियर हुए होंगे। इसके अलावा एक और डिफरेंस मैं बता देता हूं, जो 2019 में आया था पेपर में, सैंपल पेपर्स में दिखा गया, इसलिए मैं करा रहा हूं। तो दैट इज एडवर्टाइजिंग एंड पर्सनल सेलिंग। एडवर्टाइजिंग, तो एडवर्टाइजिंग इज अ इम्पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। कोई पर्सनल वन ऑन वन कम्युनिकेशन नहीं होता है, बट पर्सनल सेलिंग में इट्स अ पर्सनल फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन। इन्वॉल्व्स ट्रांसमिशन, स्टैंडर्डाइज्ड मैसेज पास होता है, बट इन पर्सनल सेलिंग सेलर एक एक से जा जाके बात करता है कस्टमर के हिसाब से। एडवर्टाइजमेंट इनफ्लेक्सिबल होता है, हम उसको बदल नहीं सकते, बट पर्सनल सेलिंग को हम अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल है, मैसेज को एडजस्ट कर सकते हैं। ये एक साथ बहुत लोगों को पहुंचता है, एक साथ बहुत लोगों को कौन पहुंचता है? एडवर्टाइजमेंट। बट पर्सनल सेलिंग पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नंबर ऑफ पीपल। इन एडवर्टाइजिंग द कॉस्ट पर पर्सन कम आता है, क्योंकि करोड़ों का खर्च होता है। अब हमने करोड़ों का ऐड बनाया, करोड़ों लोगों ने देखा, तो पर यूनिट कॉस्ट एक आ जाएगा। बट पर्सनल सेलिंग में हम एक एक जन से मिल रहे हैं, तो हमारा कॉस्ट कहीं ना कहीं हाई हो जाता है। एडवर्टाइजमेंट कैन कवर द मार्केट, शॉर्ट टाइम में बहुत तक पहुंच सकते हो। अब पर्सनल सेलिंग में एक तक पहुंचना है तो समय ज्यादा लगेगा। ये 2019 में पूछा गया है, तो प्लीज गाइस थोड़ा सा देख लेना, सैंपल पेपर में था, तो प्लीज बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो इसको देख लीजिएगा। तो इसी के साथ सारे डिफरेंसेस बता दें। एक डिफरेंस आप देख लीजिएगा, एक है फॉर्मल और इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन, मैं आपको उसका वीडियो अलग से बना दूंगा। ये सारे डिफरेंसेस आ गए मेरी तरफ से। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा मेहनत, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, एक और ला रहा हूँ, सम्स ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। पढ़ते रहो गाइस, कमेंट करते रहो, जो भी डाउट्स है आप बस बोलो, मैं वीडियो बनाता रहूँगा। चलो गाइस, बाय।